अब किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन ये किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता। आपके शरीर को साथ में लेकर जब जैसी इसके अंदर इच्छा उठी, तमन्ना, ख्वाहिश, तो उसकी पूर्ति के लिए आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, कहीं दूसरी जगह दूर नहीं है, पास में, लेकिन इसका आप कुछ कर नहीं सकते। और तुम ये भी नहीं जानते हो इन कर्मों का कर्ता धर्ता को, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, ये दोनों कर्मों का कर्ता ये मन ही है। ये मन ही करवाता आपके शरीर से और रस अपना लेता है और सजा शरीर को मिलती है। इतना होशियार है कि किस तरीके से शरीर को बर्बाद करता है और रस अपना लेता है। इसीलिए जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने इसी शैतान मन को पकड़ा। सारे दोष पाप का करता यही है, इसी को पकड़ा और ईश्वर को ठीक करके इसको सुमरन ज्ञान भजन में लगाया। तो इस मन को 3 तरीके से सुधारो, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते मन को ठीक करने के, और ये 3 रास्ते किसी ने किसी युग में नहीं अपनाए। ये तो किसी को मालूम ही नहीं था कि मन कैसे ठीक होता है, या मन खराब हुआ कि नहीं हुआ ये भी नहीं समझ पाए लोग। जो इसकी इच्छा हुई उसी इच्छा को तुमने पूरा कर दिया। धीरे 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 जब इसका इच्छा पूर्ति हो गई तो ये बलवान हो गया। अब ये तुम्हें घसीटे घूम रहा। तुम इस मन का कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे शरीर में कितनी ताकत, बुद्धि में कितना बल हो जाए, लेकिन इस मन को आप कंट्रोल नियंत्रण में नहीं कर सकते। कितनी पूजा पाठ आपने की, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन किया, जब तब ये गंगा स्नान किया, लेकिन मन ये साफ नहीं हुआ, ये नहीं सुधरा। ये तो गंदा का गंदा ही बना रहा। इससे साफ जाहिर है कि मन इस शरीर इंद्रियों की क्रियाओं से शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर इंद्रियों की क्रियाओं तो यही कराता रहता। फिर ये उसकी बात कैसे मानेगा? ये तो राजा रहा और इंद्रियों को प्रजा बना के रखा। अब ये प्रजा राजा पर कैसे अधिकार करें? ये संतों ने युक्ति बताई कि अगर इसे सत्संग सुनाया जाए, सेवा में लगाया जाए और भजन कराया जाए तो ये मन ठीक हो जाए। जैसे मन ठीक हुआ तो जीवात्मा मन को साथ में लेकर अपने घर चली जाए। ऐसे जा नहीं सकती ये बेचारी। तो जिसने वादा किया था जब ये सत्यलोक से आई, इस मृत्युलोक में उतारी गई, तो बीच में तृप्ति धाम है, ये मन का स्थान है। वहाँ से मन को इसने साथी बना लिया और कहा चलो हम तुम दोनों नीचे लोक में चलते हैं और देख करके वापस आ जाए। बगैर तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगा। बस यही इसकी वचनबद्धता, इन्हीं वचनों में बस गई इसी आदत जो उसने कह दिया, बगैर तुमको साथ में मैं वापस नहीं आऊंगी, बस इसी अपने वचनों में बन गई है। अब ये तो जब शरीर में
मन जीवात्मा दोनों को उतारा गया तो मन तो नीचे उतर गया इंद्रिय घाटों में और जीवात्मा यहाँ पर बैठी। जहाँ तुम चंदन लगाते हो, महिलाएं मेहंदी लगाती हो, ये दोनों आंखों के मध्य का स्थान, ये जीवात्मा का घाट है। इसके नीचे जीवात्मा नहीं है। तो नीचे गंदगी है, देखने की, सुनने की, खाने पीने की और करने की, इसलिए वो गंदगी में, क्योंकि गंदगी उसका लेना देना नहीं है। वो तो वहीं पर बैठी इंतजार कर रही। और मन जब नीचे उतर गया तब इंद्रिय घाटों में गंदा रस क्षणिक है, उसमें कुछ नहीं, लेकिन गंदा क्षणिक रस लेकर अपने आप को शक्तिहीन कर अब इतना कमजोर हो गया है कि उसके बस की बात नहीं कि वो उठ के चल सके। और मन कहता है कि भोग वासना मुझ में भरी, मुझसे सत्संग क्यों न जाए। कह रहा इतनी भोग वासना भर गई है, इतनी वासनाओं में मैं बिल्कुल लिप्त हो गया हूँ, सारी शक्ति को छीन कर चुका हूँ। अब मेरे बस की बात नहीं कि स्वतः मैं खड़ा हो जाऊँ। अब हमको तो समृद्ध शक्ति की आवश्यकता, कोई ऐसा शक्तिमान बलवान मिल जाए जो हमको खड़ा कर दे। अब मेरे में बल पौरुष नहीं है कि मैं स्वतः खड़ा हो सकूं। तो संत इसीलिए आए इस कमजोर मन को सहयोग देने के। उन्होंने मृत्युलो मंडल में आकर मन को ही सुधारने का प्रयास किया और जितना भी सत्संग सुनाया सब इसी मन को सुधारने की। इतनी सेवा कराई मन की गंदगी उतारने के लिए, इतना सुमरन ध्यान भजन कराया मन को एकाग्र करने की। ये तीनों चीजें आपके साथ की गई और की जा रही है, लेकिन जीव फिर भी नहीं समझ रहा कि हमारे साथ कितनी हमदर्दी की जा रही, हमको किस तरह से संभाला जा रहा। नहीं तो तुम बिगड़ते तुम्हें देर नहीं लगे, तुम 1 मिनट में काल के जाल में चले जाओ। अगर वो संभाल न करे, पल पर राखे तुझको मोड़ा, हर पली हर घड़ी मोड़ के रखते, अपने से अलग होने नहीं देते, अपने से दूर जाने नहीं देते। नहीं तो मन को बिगड़ने में, गिरने में, खराब होने में देर नहीं लगती। तो उनकी कितनी बड़ी महिमा संतों की इस कलयुग में है, लेकिन जो बेचारा समझ नहीं रहा। एक तो सत्संग कहीं मिलते नहीं है, सत्संग का अवसर मिला तो आप उन्हें ले नहीं पाते, आप बच्चों को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि बच्चों को जब रोज समझो, रोज सुनोगे, फिर बैठकर उनको एकाग्र में दोहराओगे, उन पर चिंतन करोगे कि आज ये क्यों कहा गया, आज ये क्यों कहा गया, ये मन के लिए क्यों कहा जा रहा, मन को ही क्यों सुधारा जा रहा। क्योंकि तुम्हें तो मालूम नहीं क्या खराब है, क्या अच्छा क्या खराब, आपको कुछ नहीं। जो तुम्हारे मन को भाता उसी को तुम अच्छा कहते, जबकि वही खराब है। मन को काल का भोग, काल का सामान अच्छा लगता है, और यही सामान, यही भोग तुमको यहाँ रोके पड़े, तुम निकलोगे कैसे। तो संतों ने आपका साथ हमदर्दी बरती कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, इधर उधर नहीं जाना। कहीं तुमने दाढ़ी रखा ली, लाल पीला कपड़ा पहन के अगर महात्मा बन गए तो धोखा हो जाए, क्योंकि शरीर और भेष ये महात्मा नहीं हो, ये साधु नहीं है। ये तो अंदर में है, साधुता अंदर में है। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया वो साधु, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी वो साधु। महात्मा जिसकी आत्मा ने अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से मिला लिया, परमात्मा के दरबार का दरबारी, रोज आने जाने वाला, वो तुम्हारी फरियाद भी परमात्मा के पास पहुंचा सकता है और तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकता है। ये अधिकार इनको है मृत्यु, और अधिकार किसी को, न ऋषियों को, न मुनियों को, न योगियों को, न वासियों को, न ब्रह्मचारियों को, यानी मतलब न अवतारी शक्तियों को भी अधिकार नहीं। जिनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उनको भी अधिकार नहीं, उनका भी मन नहीं निकल पाया, वो भी काल के जाल में फंसे रहे। यही राजपाट धन दौलत
अब मार काट देता और पत्नी और बच्चों इसी में तो अभी फंसे, जिसमें तुम फंसे हो उसी में तुम्हारा भगवान फंसा रहा। तो भी जब तुम भगवान ही तुम्हारा फंसा तो तुम्हें निकालेगा। संतों ने ये सब खोल के कहा, हाँ ये भगवान तो है लेकिन ये काल भगवान, ये तुम्हें निकालने के लिए नहीं आए, तुम्हें क्षमा करने के लिए नहीं आए, तुम्हारे अपराधों को पापों को माफ करने भी नहीं आए, बल्कि तुम्हारे कर्मों की सजा देनी। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरी सजा दी, लेकिन माफ नहीं की। उन्होंने साफ साफ कहा, भाई माफ करने का हमको अधिकार नहीं है, खत्म करने का अधिकार नहीं है, अदला बदली करने का अधिकार नहीं कि तुम शुभ कर्म करो तो पाप कर्मों की अदला बदली हो जाए, ऐसा नहीं। दोनों कर्मों का फल अलग है, पाप का फल अलग, पुण्य का फल। पुण्य करोगे अच्छा फल मिलेगा, पाप करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यही दो तरह की बेड़ियां काल ने बना के रखी, एक अच्छी बुरी जिसे पाप पुण्य कहते। तो कभी आपने अनुभव के लिए कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया, तो इसी पाप पुण्य की बेड़ी में आप कैसे खुद फंसे। आपको किसी ने फंसा नहीं, आप खुद ही फंसे। जानकारी के लिए आपने ये किया, लेकिन जब जानकार मिल जाए उनके कहने के अनुसार और उनके सामने अगर जानकारी ले लो तो जानकारी मिल जाएगी और आप फंसोगे नहीं। तुम अपनी बुद्धिमत्ता दिखाओ, ये हम बहुत पढ़े लिखे, हम बड़े ज्ञानी ज्ञानी हैं, तो फंस जाओ। बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी सब फंसे, बड़े बड़े ऋषि मुनि फंसे। मन ने सबको दबोच के रखा, किसी को नहीं छोड़ा। सिंगी ऋषि, पारा ऋषि, जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की और एक बेस्यान उनको एक क्षण में डिगा दिया, एक क्षण में खत्म कर, कुछ नहीं। ये इंसान ये गुनाहों का पापों का पुतला है। यहाँ कोई दूध का धोया नहीं आया, सब काल माया की मार खा के आए। उसके देश में जो भोगों है उन भोगों को करके आए हो तो साफ हो। अगर साफ होता तो फिर ये आज ये दिक्कत ही क्यों होती, ये परेशानी क्यों हो रही है, ये समय क्यों लग रहा और ये जगाने के लिए ये अभियान क्यों चलाया जा रहा। अगर आप लोग अच्छे मिलते, साफ सुथरे, नेक भले पाक, तो फिर ये करने की जरूरत नहीं। तब तो जरा सा इशारा दिया जाता, आप खड़े हो जाते। लेकिन अब इतने आप गंदे खराब हो गए हो, आपका मन खराब, आपका तन खराब, आपकी इंद्रियां खराब, आपका खान पान खराब, आपके कर्म खराब, जब सब खराब है तो अच्छाई जब तक नहीं आएगी तब तक यहाँ से कोई जा नहीं सकता। और काल ने जानबूझ कर ये खराबी यहाँ रखी। इसी खराबी को जब तुम करोगे तो हमारे देश में बने रहोगे। अपने देश में आपको 4,84 लाख जो जिस्म शरीर हमने बनाए, इन्हीं में कर्मानुसार पहले कर्म कराऊंगा, फिर कर्म की सजा दूंगा। इतना होशियार देखिए, पहले कर्म कराता फिर सजा दूंगा। जब संत महापुरुष आए कहते हैं, हाँ तेरे कर्मों को तो नहीं कराऊंगा, मैं भी आध्यात्मिक कर्म कराऊंगा। भौतिक कर्म न करके आध्यात्मिक कर्म करा के और इनको निकाल के घर पहुंचाऊंगा। अब काल को चिंता हो गई, अगर ये सबको जगा के ले जाएंगे तो हमारे देश में कोई रहेगा नहीं। सब जीवात्मा अगर चली गई तो हमारा देश खाली हो जाएगा। फिर हम राजपाट किस पर करेंगे, हुकूमत किस पर करेंगे। तो काल को बहुत चिंता। सबसे समर्थ सद्गुरुदाता दयालु ने अपना चरण मृत्युलोक मंडल पर रखा, काल को बहुत चिंता हुई और वो फंसाने के तरह तरह के जाल बना रहा। आप कहते हो हमें सुविधा मिल रही, हमें लाभ मिल रहा, हमें मुनाफा हो रहा, यही फंसाने का उसका तरीका। जब मुनाफा मिलेगी तभी तो फंसोगे, और घाटा हो जाएगी तो छोड़ दोगे। यहाँ तो उल्टा है, अगर घाटा हो जाए तो छुट्टी मिल जाएगी और मुनाफा होती रही तो और बढ़ती चलो और लगे रहोगे। 2 हो गए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, इसी में जीवन चला जाए। मिला कुछ नहीं, जीवन चला गया। इसी जीवन को खत्म करने की उसकी योजना है कि मानव जीवन मगर चेत गया
तो ये निकल जाएगा, क्योंकि मानव जीवन में पूरा अधिकार है। जीवात्मा को मनुष्य शरीर में जब आई तब इसको पूरा अधिकार परमात्मा से मिलने का, अपने घर जाने का, इसलिए वो इसी शरीर में विघ्न बाधाएं डालता था। इसी तरह से मनुष्य शरीर में ये भटका बना रहे और अटका बना रहे, तो फिर ये जा नहीं सकता, क्योंकि 83,99,999 योनियां भोग की तो दुनिया में आपको बता के रखेगा। 83,99,999 कोई जानता भी नहीं है। पैसे में फंस जाओगे तो निकलोगे कैसे? यही उसका बताने का जाल है। कर्म तरह तरह के कर्म कराएगा, फिर वो कर्मों की सजा कभी पशुओं में जन्म देगा, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में। जब 83,99,999 योनियां जब भोग चुकोगे तो एक बार तुमको मौका दे देगा मनुष्य शरीर। जो अब की बार ये मिला है मनुष्य शरीर, ये मौका, ये अवसर है, चांस है। अगर इसमें आप चूक गए तो फिर 84 फिर आप निकल नहीं सकते। इसलिए सब प्रयास कर रहे, मेहनत करते, लेकिन 3 युगों से फंसा जीव जो काल के कर्मों में फंसा, वो बेचारा निकल ही नहीं पा रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे, कौन सी हमारी मदद करने आए, कौन सा सहयोग देने आए, कौन सा अपना बल लगाकर हमें खड़ा करेंगे, हमें धीरे धीरे निकालेंगे। जो जितना ज्यादा फंसा है उसको उतनी देर लगी, लेकिन जाएंगे सब। ये आप कभी मत सोचो कि हमको नामदान मिला है कैसे जाएंगे, हमारा ध्यान नहीं बनता, भजन नहीं बनता, ये नहीं बनता, लेकिन कम से कम तुमको विष्णु से तो दूर रखो। हाँ, मन तुम्हारा खराब है, आज से नहीं 3 युगों, तो इसके लिए उन्होंने माफी दे दी। आप कलयुग है पुनीत प्रतापा, मानुष पुण्य होए नहीं पापा। साफ साफ कह दिया कि कलयुग में मनसा पाप आपको नहीं लगेगा, नहीं तो चिंता ही नहीं पाए, उनको बहुत खराब है, आप मनसा पाप इसको नहीं लगेगा। उसके लिए आपको माफी मिल गई। ये है संतों की दया। ये किसी ने आपको मनसा वाचा कर्मणा किसी तरह के आप अच्छा बुरा करोगे तो कोई माफ नहीं कर सकता। ये सृष्टि में किसी को अधिकार नहीं, लेकिन संत जब कलयुग में पधारे उन्होंने खोल के कह दिया, ऐ कलयुग के जीवो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें सहयोग देने आया हूँ। केवल तुम मेरी बात मानो, मुझ पर विश्वास कर लो, ये सब काम तुम्हारा ऐसे ही हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम करना चाहते ही नहीं, कभी आपने किया ही नहीं तो संत बताते। न यहाँ कभी सत्संग किसी ने सुनाया और न परमात्मा की सेवा में लगाया और न किसी ने सुमरन ध्यान में लेकर आए। ये तीनों की आपसे को नहीं कराएगी। ये तो अभी कलयुग में संत महापुरुष आए तो उन्होंने इस मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए क्रिया बताई। पहले केवल शुभ कर्म के लिए आपको पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जप द्रव्य गंगा स्नान ये सब कराया जाता। ये बाहर था, अंदर का कुछ मन जीवात्मा दोनों अंदर में बैठे। जब तक अंदर का रास्ता नहीं मिलेगा, अंदर की युक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप अंदर से निकल नहीं पाओगे। और अंदर से ही निकलोगे नहीं तो कभी जा नहीं सकते। इसलिए आपके साथ ये प्रयास किया, धीरे 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 आपके, लेकिन काल अपना जोर लगा रहा। अब तक तो गोरा लोग कितनी तेज हवा चला रहे, ये सुन न पाए, ये वचन सुन न पाए, इनके कान में आवाज न जा पाए, ये खड़े न हो पाए, ये अच्छे न बन पाए। इसलिए देव कितना बड़ा अपना गुरु दिखा रहा है। लेकिन यहाँ तो वो तुम जोर लगा ले अहले जमाने, तब तक जोर लगाएगा युग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा, इसे कोई तो झुका ही नहीं सकता। इसलिए चिंता मत करो, समृद्ध मालिक मिला है, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो चाहे अपने लोगों को सदे ले जाता, देवी शक्ति सच्ची में किसी के पास नहीं रही, वो सदे ले जा सकते, ऊपर के बीच के किसी मंडल पर ठहरा कर उसके संचित कर्मों को करा देंगे, अदागी करा देंगे, काल को भनक नहीं पड़ेगी।
ऐसी गुप्त सुरंगें हैं, लेकिन वो असीम पुरुष होते हुए भी बहुत सीमित, बहुत सीधे साधे बोले वाले, आप उनको पहचान नहीं सकते। इसलिए तुमको पहचानने की चाहते, अरे अपने को पहचानो कि हम खराब है तो सही कोशिश करो, उसकी सहायता और मदद सहयोग आपको मिल जाएगा। और क्या चाहिए? अब सहयोग पाकर भी आप नहीं कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हारी बहुत बड़ी नादानी है, बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी भूल है आपकी। अपना काम अच्छा रहेगा। आज ये समय कितना खराब है, तो कहीं से आया नहीं है, न किसी ने भेजा। ये आपने जो गलत कर्म, मार काट, हिंसा, चोरी, कतले आम, व्यभिचार, कुत्सार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, ये आपने जो किया है उसी किए का ये फल। क्योंकि ये कर्म प्रधान देश, ये धर्म प्रधान, जाति प्रधान देश नहीं है। कर्म जैसा कर्म करोगे काम है वैसा ही फल। जैसे भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया, राजा दशरथ से एक धोखे से एक पाप, एक हत्या हो गई धोखे से, ये मतलब भक्त श्रवण कुमार धोखे में हत्या हो गई, तो भगवान ने अपने पिता को नहीं माफ किया। नहीं भाई, मैं कर्मों की सजा, कर्मों का परिणाम यानी जजमेंट देने आया हूँ, मैं माफ वाफ करने नहीं है मेरा काम नहीं। चाहे पिता हो चाहे भाई, कोई भी, यानी कर्मों की सजा में कोई भाई बंद बिरादर ये रिश्ता नहीं है। मुझे जो अधिकार मिला है मैं अपने अधिकार का प्रयोग करूँ। उन्होंने पिता को नहीं माफ किया, एक धोखे में हत्या हो गई। अब तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे काटे, कितने मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने बकरे काटे, और कितने मासूम बच्चों की गर्भपात करा के हत्या किए हो बैठे हो। बताओ तुम्हें कौन सा भगवान माफ करते? इतने कलयुग तो माफ करने की योग है ही नहीं। ये तो सत्यों की दया है जो तुमको माफ करते, और किसी में होते तो मार काट के अंतर्गत कर दिया जाए। माफी नहीं थी, राम ने किसी को नहीं माफ किया, कृष्ण ने किसी को नहीं। तो ऐसे भगवान से माफ करने वाले नहीं। अब ये कलयुग में आपको दयालु कृपालु मिल गए तो आप उनकी बातें नहीं सुनते हो, बात ही नहीं समझते हो, बात ही समझते ही नहीं हो। तो एक समय मिला वो भी आपको इसी में चला जाएगा। शंका, ये शंका बहुत शंका का तुरंत शंका जाने तो मेरे मन में मत है, तुमको मेरे मन में जगह नहीं है। जब ये करते रहोगे, संकल्प लेते रहोगे, धीरे धीरे अपने आप को पत्थरों से मारते कुत्ते साफ करते रहोगे, ये सब गंदगी हट जाएगी। अरे हटती नहीं, क्यों लिखा कि सत्संग जल जो कोई पावे मेलाई सब कटी कटी जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी शिक्षा का जल मिल जाए, पाप कर्म इससे कर, ये नदी का पानी, तालाब, कुएं का, ये तुम्हारे पाप नहीं कर, ये वहां जा ही नहीं सकता जहाँ पाप जमा। ये तो शरीर पर जो कपड़ा पहने हो इस पर कोई गंदगी लग जाएगी, कोई पानी धो, लेकिन कर्मों की गंदगी से नहीं धुलेगी। इतना होशियार मन है कि वो गंदे कर्म करता है और गंदगी आत्मा के घाट पर जमा है। ये आत्मा देख सकते वो समझ न पाए, नहीं ये अगर जान जाएगी 10 मिनटों में चुटकी बजाते वहां से हमको हटा दे। हमारे साथ बहुत लगे, ये सरकार में परिवार तो लगाई, लेकिन अंदर में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये भी तुम्हारे पीछे लगे, ये भी भटकाने भरमाने में सब अपनी शक्ति जोर लगा रहे, लेकिन सदगुरु की कृपा से आपके आगे तो किसी की चलने वाली नहीं। किसी की कोई शक्ति कितने भी कष्टी क्यों ना जाए, लेकिन सदगुरु से आपके आगे किसी का जोर चलने वाला नहीं। इसलिए आप निश्चित हो जाए, लेकिन अपने काम में जो निशाना
आपको बता दिया जाए बस उसी निशाने पर। जैसे देखा प्रेमी ये अपने निशाने पर केवल साइकिल चलाना इसका निशान और चले गए सब बेचारों को सत्संग भी नहीं मिला, लेकिन वो आदेश पालन करते हैं, उन पर सत्संग से ज्यादा दया होगी, सत्संग सुनने वालों से उन पर ज्यादा दया होगी, क्योंकि आदेश पालन इतनी बड़ी दया है। अब लोग इस रात को थोड़ी समझते नहीं, अंदर क्यों निकाली बात, तो कोई शारीरिक परिश्रम करना ही नहीं चाहता, खत्म हो गया। लेकिन फिर भी संत महापुरुष हर चीज का बीज रखते, वो बीज निर्मित नहीं होने देते, सबका बीज त्याग का, तपस्या का, परिश्रम का, सेवा का, दया का, प्रेम का, आस्था का, विश्वास का, ये सब बीज बरकरार रखते और समय आने पर आपको दिखाई देगा। हर लोगों को समझ नहीं आ रहा ये कितने दृढ़ी है, ऐसी बड़ी हवा में चला रहे, तो इनका कोई स्वार्थ लो, इससे पूछो तुम्हारा क्या स्वार्थ, कैसे कुछ हमें आदेश को मिला है मैं चला कोई स्वार्थ लो, जबकि कोई इंसान इस समय कलयुग में बगैर स्वार्थ के कदम नहीं, अगर कोई लाभ न मिले तो नहीं, तो इससे पूछे आप कोई लाभ की चिंता भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं, कल जो करते हो कल आदेश, एक आदेश, एक लक्ष्य, एक निशाना उनका पक्का, और इसी निशाने से इसका काम हो रहा। पिछले जन्मों के पास कर जाएंगे, नौ जीवों की यात्रा से पिछले जन्मों का प्राप्त कर जाएगा, ये तो लोगों को अभी पता ही नहीं। ये कितनी बड़ी समस्या फल है, लेकिन वो फल लोगों को न दे करके अपने काम करने की अदायगी में इसमें लगा दे। पहले समस्या का फल तो भोग होता है, लेकिन ये की समस्या वो नहीं है, सब हत्या, आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, इनको जला देना ही समस्या कहलाती। आज इनके अंदर कोई उठाई प्रार्थना किया, ये कितना बड़ा काम आज कोई नहीं कर सकता, अब कोई करा भी नहीं, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री ये काम नहीं करा, पैसा देकर भी कोई साइकिल नहीं चलाएगा, लेकिन ये को देख किया, क्योंकि इसके अंदर दया बुद्धि के लिए दया में इतनी शक्ति ताकत है कि तुम ना भी जाना चाहो तो कभी तुम्हारे अंदर भाव बदल के भक्ति के लिए उसी को दया के। अब आप समझते नहीं हो, इतने दिनों से आपको सत्संग सुनाया, 10 जुलाई 1952 से 2012 ये सत्संग सुनाने का समय तुम्हारा मथुरा में सब आपको सुनाए और आपने सब बुला दिया, एक भी वचन का गुरु का तुम्हारे पास नहीं, कभी तो आप बचते, कभी तो शंका नहीं चले गए हो। जब किसी के वचन, किसी के वादे, किसी का संकल्प, किसी की प्रतिज्ञा जब याद नहीं रखोगे तो निश्चित आप काल माया के सामान में फंस जाओ। वही आपने किया। बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर सिखा पढ़ा दिखा, तो तुम्हें बस जीवन ध्यान भजन में लगा। कितने दुख का पाप कर रहे थे, कितनी हिंसाएं हत्याएं आप कर रहे थे, कितने बुरे कर्म करने में फंसे थे, और सब उधर से छुड़ा कर और तुमको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा किया और तुम्हारे हाथ में माला पकड़ा। जहाँ तुम लाठी डंडा भाला पकड़े थे, वो हिंसा हत्या मारपीट के लिए दिल के एकदम बदल कर आपकी हाथों की स्थिति माला पकड़ा। आप तुम्हारे किए हुए पाप खत्म जल जाएंगे, क्योंकि ये नाम, ये अग्नि है, ये नाम योग अग्नि है। योग अग्नि तब प्रकट कर कर्म सुबह शुभ जारी और बुद्धि सिरा व ज्ञान ग्रहण ममता मल सारी गंदगी और सारा मल ये खत्म हो जाएगा अगर संतों के वचन आपकी समझ में आ जाए। अब आपको कलयुग में करना ही
उन्होंने सब अपने ऊपर ले लिया। उनको मालूम कलयुग का जी भजन नहीं कर सकता, तामस से भजन नहीं हुई, शरीर तामसी है, खान पान तामसी है, तामसी बुद्धि आपको, तामसी मन आपका, ये तो काम आपसे हो ही नहीं सकता। अजय ने निर्मल मन का और तुम तामसी हो, तो इसलिए ठीक है, कामत अगर है तो कामत को खत्म करने की औषधि उनके पास, वो औषधि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका काट भी काट, शील क्षमा संतोष विनय और विवेक। उधर 5 के शत्रु हैं और इधर 5 शत्रुओं को मारने के लिए शत्रु ने आपको अस्त्र औजार दे, शील क्षमा संतोष विवेक सब दिया आपने, मगर कुछ मांगा भी नहीं गया, कुछ नहीं, क्योंकि लेने नहीं आए, ये आपको देने, और देने वाला यहाँ कोई है नहीं, और देने वाले को कहता दाता और लेने वालों को कहते भिखारी। अब आप विचार करो, कोई दाता है, इस समृद्ध दाता को छोड़कर जिनके पास आप गए हो वो दाता है कि भिखारी, वो तुम्ही से भीख मांग रहे कि सेवा दो, सामान दो, सम्मान दो, ये दो वो दो, ये दो, अभी नहीं तुम सोच पा रहे हो, ये मांगने वाला भिखारी, तो भिखारी तुम्हें क्या देगा जब तुम इसे मांग रहा। इतनी भी बात तो तुम्हारी समझ में अभी तक आई नहीं कि भिखारी खुद देता है कि दाता खुद देता है। दाता एक, भिखारी सारी, दाता वही जिसने आपको नामदान दिया। सुना तो कोई सकता 5 नाम, अगर 10 साल के बच्चे ने बाबा जी से सुना तो भी 5 नाम सुना नहीं, लेकिन सुनाने वाला दे नहीं सकता, देगा वही जिसने नाम को जगाया, जगाने वाला देगा, क्योंकि जगाता है तो साथ साथ में शक्ति का भंडार भी जगाता है, उसी शक्ति के भंडार से आपको नामदान देते नहीं। तो जवान से सुनाया इसलिए जाता कि जवान से सुनाया जाए तभी तुम्हारे कान सुन पाए, वैसे आप सुनी नहीं पाते, और सुना हुआ नहीं आप रख पाए, वो भी आप बोल गए। तो तुमको जो भी आज तक सुनाया गया तुम्हारे पास वो कुछ अगर होता तो हमको ये दोबारा तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत, क्यों आता? तुम भूल गए हो तभी तो आना पड़ा कि चलो इसकी भूल चूक की माफी करा दो, या भूल चूक फिर से याद करा दो गुरु के वचनों को, तो आप जान जाओगे, फिर आप अपनी जगह खड़े हो जाओगे, तो धीरे धीरे आप घर पड़ोगे और घर पहुंचोगे। ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं। वैसे यहाँ किसी शक्ति ने दोबारा जगाने को मौका नहीं दिया। राम ने एक ही बार समझाया रावण को, नहीं माना तो मार काट कर याद। कृष्ण ने अपने मामा का एक बार समझाया, यदुवंशियों को एक ही बात इशारा किया, अरे भाई तुम सब मेरी बात मान लो। यदुवंशियों से तो यहाँ तक कहा कृष्ण ने, अरे भाई तुम मान लो, मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो, फिर भी ये नहीं। यदुवंशी कह रहा कृष्ण से, अरे जा तू जात का ग्वाला है, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूं। इतने अपशब्द कट शब्दों का आपने प्रयोग किया है तो कृष्ण बेचारे लाचार मजबूर हो गए, विवश हो गए। इसी लाचारी मजबूरी में उनको एक 18 दिन की लीला, एक 18 दिन का खेल खेलना पड़ा, जिसको आप महाभारत कहते हो, और सबकी बुद्धि ठिकाने। वो 56 करोड़ वंशी सब मारी, कोई नहीं बचा। जब कोई बचा नहीं तो यादव कहाँ से आप लिखने लगे? जब एक भी नहीं बचा सब मारे। तुम्हारा तो इतिहास है कि एक बार गलती की, पुरुषों ने चलो में ऐसी गलती नहीं। आपको समझना चाहिए, आपको सीख लेनी चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए कि चलो पूर्वजों ने गलती की, भगवान की बात नहीं मानी तो सजा पा गए, मारे गए, लेकिन हम ऐसी कोई गलती नहीं। लेकिन ये फिर दोबारा यही गलती, फिर दोबारा यही लोग गलती, दूसरा नहीं, यही फिर दोबारा गलती। अभी सजा तो आप फिर पा जाओ, और सजा पा ही रहे। देखा आपने मथुरा में झाड़ू लग गई,
5 मर गए, 1 बचा। सब मैंने 28 मई 2012 जब ये अभियान जारी किया तो मैंने स्पष्ट कहा था, जिन्होंने अपने गुरु को मुर्दा कहा, ये समझ लो ये तुम्हारे सामने एक दिन सब मुर्दा होते चले जाएंगे और ये सब आपके सामने हो। अभी आपको जिताया जगाया जा रहा, नहीं मानोगे तुम, जब तुम्हारा काम अर्जी हमारी मर्जी आपकी है, जैसा करेगा। लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बताया। मैं पूरे हिंदुस्तान में अकेला ही हूँ, आपको बचने की रास्ता दे रहा हूँ। बाकी तो अपने लोग लालच के लिए कह रहे। भाई 5 लोगों ने मथुरा में नाटक पास और तुम 45 करोड़ क्या करते? तुम क्या करते हैं? क्या भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी? तुमने नामदान नहीं लिया था? क्या तुमने वचन सत्संग मित्रों को नहीं सुना था? बाबा जी ने क्या क्या कहा और कहा बच्चा ये सब काम मैं करके जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा, लेकिन अपना काम करके जाऊंगा। ये आप सब भूल गए। तुम्हारे पास तो गुरु का कोई वचन ही नहीं, तभी आप शंका में चले। चलो उन लोगों ने कह दिया बाबा जी मर गए, चले गए, तो उनको राजपाट देना, तुम्हें क्या मिला? भाई जब पिता को आप कहोगे मर गए तभी आप प्रॉपर्टी ले पाओगे, मिलेगी नहीं। इन्होंने सोचा ये प्रचार कर दो बाबा जी मर गए तो मथुरा का रास्ता बन। इनको ये नहीं होश है कि मथुरा के राज के अधिकारी 45 करोड़ है, तुम्हें कैसे मिल जाए? तुमको अकेले कैसे मिल जाए? अब ठीक है, समय है अभी, तो तुम ये सब कर रहे हो, आगे इसकी सजा बनी तैयार है। जब तुमको जानकारी हो जाएगी कि अधिकार सबका है और एक आदमी अधिकार जमाए है और तुम सबको बेकार कर दिया, तुमको गुरुभक्ति से और गुरु की चरण शरण, गुरु की दया से तुमको हटा दिया और वहाँ जो है वो संपत्ति केवल अपने अधिकार में ले, तो तुम्हें मिला क्या? इतनी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है। चलो किसी ने यह नाटक किया अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए, लेकिन तुमको क्या मिला? जो उसका झोला पकड़े घूम रहे, तुम्हें क्या मिला? इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं। 60 साल बाबा जी के हाथ में जो प्रेमियों ने सेवा पकड़ाई वो कहाँ चली गई? आप अगर वहां गए थे उनके पास तो आप पूछते कि भाई 60 साल की वो पूंजी कहाँ चली गई? कहाँ आपने खर्च कर दी, कहाँ लगा दी? कौन सा भला काम संगत के लिए, सत्संगियों प्रेमियों के लिए, गुरु परिवार के लिए या गुरु के लिए आपने कौन सा काम कर डाला जो 60 साल की कमाई इन दोनों ने बंदरबाज कर दी? और ये भी तुम नहीं समझ पा रहे हो कि दोनों एक ही बात कहते। उज्जैन वाला और मथुरा वाला ड्राइवर दोनों एक ही बात कहते, बाबा जी मर गए। जब तुम एक ही बात कहते हो, तुम तो दोनों मिलके रहो, फिर ये अलग अलग दुकानें क्यों खुली? उज्जैन वाला कह रहा हम यहाँ लूटे और तुम वहाँ मथुरा में प्रेमियों को लूटो। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा, कोई काम नहीं, कोई लाभ का और कोई परमार्थ का, कोई तुम्हारे जीवात्मा के कल्याण का, कोई पाप कर्मों की माफी दिलाने का तो कोई काम है। ये काम बस का है ही नहीं। देखो ये सब आपको समझना चाहिए। इतना बाबा जी ने समझाया, इतना धरती मंडल को किसी शक्ति नहीं जिताना, क्योंकि सब तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए नहीं आई, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो आया है जिसको हमदर्दी है तो सब कुछ आपको बताया। 60 साल मथुरा में आपको बताया, जब तुम भूल गए तो 10 साल फिर आपको याद कराएगा। अरे अभी मान लो, जान लो क्या क्या कहा था, वो फिर आपको याद करा। मैं दूसरी कोई बात करता ही नहीं। अब इससे सिर्फ चिंता हो गई सब। अब ये सब जगह सत्संग बंद कराने की योजना चला। अभी लखीमपुर में बड़ा जोर लगा दिया, हर कार्यक्रम को बंद करा दो, आपत्ति कर दो, लगा दो आपत्ति है। हमने कहा अरे चलो आपत्ति विपत्ति तुम्हारी कौन दूर करेगा? ये आपत्ति विपत्ति लगा रहे हो कि जिससे आपत्ति और विपत्तियां समाप्त की जाती, तुम उस साधन को खत्म कर दो। ये भी उनकी बुद्धि में नहीं आया। हमने कहा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि अब इस कार्यक्रम को बंद करा दे। ये मत
और जोर लगा दिया और सारे कार्यक्रम संपन्न करके आया। और जहाँ इन्होंने विरोध किया वहाँ भीड़ ज्यादा हुई। लोग ये देखने आए कि आखिरकार ये लोग ये क्यों कह रहे वहाँ जाना। अरे सत्संगी का फर्ज भी भूल गए। ये सत्संगी है ही नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था, सत्संगी वो है जो सत्संग में आए और प्रेमियों को बुला के ले आए, उसको कहते हैं सत्संगी। और ये क्या कर रहे, दौड़ दौड़ के यानी घरों घरों जाके कहते वहां सत्संग में जाना, सत्संग में। तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो, जो सत्संग में रोकता है वो सत्संगी हो सकता। अरे सत्संग गुरु का है, किसी का। तो तुम गुरु का विरोध करते हो। सत्संग का विरोध करना, सत्संग को रुकवाना, ये गुरु का सीधा विरोध। और गुरु का विरोध करने वाले तो कोई राख ही न सके गुरु का द्रोही। गुरु से द्रोहित करने वाले को कोई सच्ची में यानी बचा नहीं सकता। और गुरु का छोड़ा जी कोई रख नहीं। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपने कितना बड़ा अपना अनुष्ठान किया। बाबा जी सत्संग में आपको सुनाते रहे कि बच्चों अगर मुक्ति पानी है तो मुक्ति तीर्थ मूर्त में नहीं रहे, कागज पत्थर में मुक्ति नहीं है, गंगा जमुना में मुक्ति नहीं है, कोई धर्मस्थलों में तीर्थों में मुक्ति नहीं। मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में। और आपने संत सदगुरु के चरण ही छोड़ दिए तो मुक्ति कहाँ मिली। जब तुमने चरण शरण छोड़ दिए और जहाँ गए हो वहाँ चरण है कि पैर है, इतना भी नहीं जान पाए। सदगुरु के चरण छोड़कर जहाँ गए हो जिनके पास, उनके पास चरण है कि पैर है। पैर तो घोड़े गधे के भी लगे, पैरों की महिमा कि चरणों की महिमा। तुम्हारे पास तो कुछ भी जानकारी। इस सत्संग सुनने का, मथुरा जाने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, सेवा करने का तुम्हारा क्या मतलब। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ। गुरु के वचनों का प्रचार करते रहे, भाषण देते रहे। भारत की जनता को आपने बताया है कि सुख विश्व को सुख शांति ये गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कहते हो बाबा जी मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा। जब भारत की जनता पूछेगी तो तुम क्या जवाब दोगे। अरे तुम्हारा तो मुंह नोचले। आगे वो समय आ रहा, जो आपने प्रचार किया है बाबा जी के बच्चों का, ये भारत की जनता सब पूछेगी आप क्या जवाब दो। तो भारत की जनता कहेगी अरे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, ये काम तुमने किया। अपने गुरु को बदनाम, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध, ये आपने काम किया। तो तुम्हें कौन माफ कर देगा, कौन माफ कर देगा आपको। इतनी भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि तुम बदनामी किसकी करते हो, अपने गुरु की। अगर गुरु तुम्हारा झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले कभी सच्चे माने जाओगे। तुम्हारी पहचान गुरु की है, जैसा गुरु ऐसा चेला। तो तुम तो ऐसी करनी कर रहे हो कि गुरु को बदनाम करते हो, गुरु को झूठ बोलने वाला कह रहे हो। ये भी नहीं मालूम इसकी सजा क्या है। जो जन गुरु प्रति निंदा करें ते चमगादड़ वह बहुत रही। जो गुरु की निंदा करता या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता है, उस मानव को चमगादड़ की योनि में जन्म। आप इसी योनि में पैदा होने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप। इस समझ में तुम्हारे नहीं आया कि हम कितनी खोटी, कितनी बुरी कर्मी कर रहे हैं, इसका फल। अब जब परेशानी मुसीबत का समय आ रहा, आप किसको याद करोगे। पहले तो आप गुरु महाराज को याद करते, अब किसको याद करोगे। तुमने कह दिया गुरु मर गया, खत्म हो गया, किसको याद करेंगे। कौन तुम्हारी मदद भलाई करेगा। तो जिनके पास गए हो उनके पास, वो भी तो इन्हीं गुरु के चेले, दूसरे नहीं। तो चेला काम करता कि गुरु, इतना भी तो होश आपको है। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ, जरा सावधानी के साथ बता दीजिए। आप बाल बच्चेदार हो, परिवारदार हो,
बोलना, आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। आप मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने की चेलों का दर्शन? गुरु का। आप गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए? गुरु की। आप लोग गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। सब चेला भक्ति, सब चेला भक्ति। और ऐसे चेलों की भक्ति कर रहे जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, वहीं खाते रहे, वहीं रहते रहे और उन्हीं को कह दिया मर के चले। जरा इनकी भरपूर भक्ति देखिए आप। ये सब सजा पाने के अधिकारी है और सजा तुमको भी मिलेगी, क्योंकि चोर के साथ जो भी पकड़ा जाएगा वो चोर ही कहलाएगा। जो चोर की सजा वही सजा, चोर के साथ रहने वालों। तुमने तो ये काम किया। एक बात और बताइए, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज ने किया है या किसी चेले ने किया? गुरु महाराज का। और जा कहाँ रहे, क्या कह रहे, ये होश नहीं है। नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, जा कहाँ रहे चेलों के साथ? इतनी भी तो तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही कि अब ये कर क्या है। तो स्वामी जी महाराज ने राम की मानस लिखा, हम सब कलयुग के जीवों को गुरु की महिमा बताई। कहीं गुरु में शंका संदेह न आ जाए, कहीं जीव शरण छोड़ के कहीं चला न जाए, नहीं तो आप इसमें रह नहीं सकेगा। तो उन्होंने लिखा क्या, अरे राम की मानस ही पढ़ रहे थे, तब भी आप अपने गुरु को पहचान लेते, गुरु की शक्ति, गुरु का काम पहचान लेते कि बिना काम किए कोई गुरु नहीं गया, और जो बिना काम किए चला जाए उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई इतिहास। और ये सब चिंता का प्रचार करते, तुम्हें भटकाते। इनसे पूछो, अगर बाबा जी मर गए तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है, तो मान लिया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं कहना। सब कहने बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अरे है शब्द ये वर्तमान जिंदा मौजूदा था, इतना भी तुम व्याकरण नहीं पढ़े हो, कोई भी जानकारी तुम्हारे पास नहीं। ये सब जिंदे का प्रचार करते केवल तुमको बैठा, तो इनको मालूम है क्या किया, इनको तो मालूम हमने पुतला जलाया। बाबा जी को कहाँ मिले, यही तो लीला थी प्रेमियों। इसी लीला को नहीं समझ पाए और ये सब भ्रमित हुए, इनको नहीं पता चला वो कहाँ से। अरे वो शरीर बदलना जानते, वो सब कुछ काम करना जानते, अनामी महाप्रभु है। अरे रूप तो छोटे छोटे भक्तों ने बदल दिया। जब हनुमान लंका गया अपने गुरु राम के आदेश का पालन करने की, राम ने कहा जाओ ये लंका ब्राह्मणों की नगरी, लेकिन आज राक्षस नगरी हो गई, इनका खान पान खराब हो गया, ये शराब मांस का प्रयोग करने लगी। जाओ धर्म को भूल गए, माँ बहन बेटी को भूल गए, जाओ मेरा धर्म का संदेश और शाकाहार ये संदेश देकर के आओ। यही संदेश लेकर हनुमान एक छोटा सा भक्त था, वो जब पहुंचा लंका तो उसने 3 रूप बदले। देखिए वो भी रूप बदलना जानता, सूक्ष्म रूप धर सियाई दिखावा, और विकट रूप धर लंक जरावा, और भीम रूप धर असुर संहारे, और रामचंद्र के काज समारे। देखिए ये काम एक छोटा सा, जब काल का एक छोटा सा भक्त हनुमान 3 रूप बना लिए, तो दयाल का जीव क्या नहीं कर सकता। ये बात तुम्हारे अंदर भी नहीं है, दयाल का जीव क्या नहीं कर सकता, क्योंकि दयाल अजर अमर देव से आया, वो मरने वाले देव से आया नहीं जो मरेगा। इसीलिए बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों ने कहा, बच्चा तुम मेरे बारे में कोई शंका मत करना,
कोई कितना भी कहे कभी विश्वास मत करना। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन और सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। कहा था मैं गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो। लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, कोई नहीं मार सकता। जरूरत समझूंगा अपने काम को करने के लिए, चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। फिर आप ये भूल कैसे गए? ये कैसे आप सब तो गुरु को झूठा कहते? जबकि गुरु के बारे में क्या लिखा, संतों के बारे में क्या लिखा? संत वचन पलटत रही पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ अकाट्य सत्य कहते हो, कोई नहीं। सब भूल गया। गुरबाणी क्या कह रही? ये सिखों से पूछिए, गुरबाणी की महिमा सिख बताएगा। गुरबाणी क्या लिखा है? बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मो तुम्हारी भला, तुम्हारा भला, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उद्धार इस सृष्टि में कोई नहीं करा सकता। जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के सदगुरु से बनेगी, नहीं सब बिगाड़ने वाले। देखो गुरबाणी ये कह रही, गुरबाणी और क्या कह रही कि सतगुरु है, गुरु बहुत तेरे। समय का सदगुरु एक ही आता, और इन्होंने कहा वो मर गया। तो इनसे पूछो, अरे भाई दूसरा कौन आ रहा? क्या कोई आ गया? उसका नाम बता दो। ये पूछे आप, अगर आप वचन पूछने लगो तो इनके पास कोई उत्तर नहीं। तो आपकी समझ में आ जाएगा कि झूठ क्या है और सत्य क्या है और असल क्या है और नकल क्या, ये सब पता चलता। लेकिन जब गुरु के वचनों को आपने संभाल के नहीं रखा तो तुम प्रश्न करोगी। प्रश्न करने का तुम्हारे पास मसाला नहीं। ये वचन यही थे। पूछो भाई, बाबा जी ने तो कहा मैं कज्जू को भगाऊंगा, सज्जू लाऊंगा। क्या तुम कज्जू भगा सकते हो? सज्जू को ला सकते हो? बड़े प्रेम से पूछिए उससे, अभी तुमको पता चल जाएगा सत्य और झूठ का। जो बाबा जी ने कहा मैं कज्जू को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा, जब तक कज्जू को भगा नहीं दूंगा, कज्जू को ला नहीं दूंगा, तब तक मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जय गुरुदेव। ये सब आपको याद रखना चाहिए। अगर ये वचन होते कोई शंका नहीं पैदा कर सकता, कोई गुरु से तुमको हटा नहीं सकता। लेकिन आपने सब अपना बिगाड़ कर दिया, सब बिगाड़ आपने कर दिया। बाबा जी ने क्या कहा? बड़े बड़े वाले ये सब जानकारी दी थी कि मेरे प्रेमी कहीं मेरे बारे में शंका संदेह भूल भ्रम में ना जाए। कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ में इनको फंसा के इनका परमार्थ खराब न कर दी, इसलिए वचन उच्चारण किए। कहा था बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, इतिहास कोई इंसान नहीं बना, और पुराने इतिहास सतयुग त्रेता द्वापर के आपको सुनाए पढ़ाए जाए, उनसे तुम्हारा कोई भला होने वाला है? तुमको अपने समय का इतिहास चाहिए, और कलयुग का इतिहास कोई नहीं बना। ये पहली पहचान है कि कलयुग का इतिहास कोई नहीं बना। और बाबा जी ने वादा किया, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये भी आपकी समझ में नहीं आए।
इस महापुरुष की भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आया ऐसे कि मेरा गुरु कितना महान, कितना सर्वशक्तिमान है, जो ऐसे वादे कर रहा जो आज तक इस सृष्टि में किसी ने नहीं। ताकत नहीं रहा। अगर ये सब जानकारी आपको हो जाए तो फिर खड़े होने में किसी नहीं। मैं धीरे धीरे यही काम कर रहा हूँ, गुरु के वचनों की जानकारी गुरु परिवार के प्रेमियों के कान तक पहुँचा रहा। और मेरा कोई काम, कोई निंदा आलोचना बुराई किसी, ये मेरा काम। लेकिन सच कहने में कसर नहीं रखता। कल नहीं हम परसों गए सत्य नहीं कहूँगा हीरा संत का द्रोही बन जाऊंगा। लिखा है कि जो कल घर संत पर आए वचनों फिर को आज यहाँ नहीं बताता वो संत का वो द्रोही। हीरा हम लोग उन्हें सेवा वचनों को नहीं बताएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, आप तो काफिला में चल रहे संतों हैं। की भूमिका व्यवस्था को जो नहीं बताएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। 3 द्रोह में आप फंसे हो, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म। और 3 में से एक से भी कोई आपको निकाल कोई नहीं। अरे समझ लीजिए क्या कहा जा रहा, किसके लिए कहा जा रहा, कौन से लाभ पाने के लिए कहा जा रहा। इसे पहले समझो। बाबा जी ने जब आपको नाम जान दिया तभी यही कहा कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, मैं किसी बीच के लोग से मरने वाले देश से नहीं आया हूँ जो मर के चला जाऊँ। मैं अपनी इच्छा से आऊंगा और अपनी इच्छा से जाऊंगा। न उनको किसी ने वहाँ से भेजा, किसी मंडल मुकाम से, और न मृत्युलोक से हमें कोई यहाँ से भगा सके। मैं स्वतः अपनी इच्छा से आया और काम करके अपनी इच्छा से जाऊंगा। अगर ये आपको याद हो, नाम दान के वक्त स्पष्ट कहा मैं अजर अमर देश से आया हूँ और तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश पहुँचाने के लिए। जब तक ये काम नहीं कर लूंगा, यानी मतलब कहा कि जब ये सब काम हो जाएगा तब मैं बता के जाऊंगा। ऐसे नहीं सबको बुला के बैठा लूंगा कि मेरा आने का उद्देश्य कंजू को भगाना और संजू को लाना और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था दिलाना, सबको शाकाहारी बनाना, सबकी जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना। अब ये मेरा काम सब हो गया। अब मैं अपने घर सब ऐसे नहीं जैसे कर दिया बाबा जी चोरी चले, कम से कम कुछ तो सोच के कहना चाहिए। एक तरफ देखो हमारा गुरु नबी महाप्रभु है, हमारा गुरु युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, नबी महाप्रभु है, भगवान का भगवान, ये सब प्रचार करते रहे। और अब क्या करते उम्र के साधारण इंसान से भी गए गुजरा। अरे ये छोटे छोटे जो लोग कुछ भक्ति कर लेते थे वो भी बता के जाते कि मैं फला तारीख को कहीं छोड़ के चला, वो भी बता दे। और नबी महाप्रभु कुछ नहीं बता पाए थे। अरे इतना कहो इतना अच्छा ने वो कहा है इसकी सजा अपने आप भुगत जाओगे। अभी तो मान लो अच्छी बात है, तो आगे समय बहुत खराब है। उसी खराब समय से बचाने के लिए अभियान चलाया। अभियान भी बिल्कुल अनोखा। आज तक आपको किसी ने प्रसाद नहीं दिया, कोई तुम्हारे घर गांव गली दरवाजे प्रसाद देने नहीं आया। आज ये भी मैं कर रहा हूँ, सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हर गली दरवाजे आवाज लगाकर कि प्रसाद ली लीजिए, आगे के समय बहुत। कल मैं आपके आया, रास्ते में कितने कुशल प्रसाद प्रेमी हो। जब ये नहीं आ पाएंगे सत्संग में दूर है, चलो इनको ही मदद कर दी जाए। आगे आने वाला समय खराब, उसके लिए दवा का काम। ये दुआ है, जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर देती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। वो चीज आपके साथ आज तक हिंदुस्तान में किसी ने प्रसाद इस तरह बांटा।
पहला काम है सृष्टि में, क्योंकि जब ये देखा गया कि आपने जिनको चंदा नोट वोट दिया वो नेता भी कोई नहीं आया, तुम्हारे मुसीबत आपत्ति के समय तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे गांव गली कोई आया जिसको आप वोट देते हो, चंदा देते हो, महंगाई भरते हो, टैक्स देते हो, जीएसटी देते हो, कोई आया? अरे इनको कारमदर्दी, इनको अपने नोट वोट से मतलब, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी कोई चिंता नहीं, तुम्हें कुछ हो जाए क्या हो जाए, मर जाओ खत्म हो जाओ, कोई परवाह। और न कोई महात्मा आया जिसको आपने दान दिया 2-3 रुपये ये सब दिया रुपया पैसा, वो भी नहीं आए। कोई महात्मा आया? 1 करोड़ महात्मा हिंदुस्तान में है, लेकिन आपत्ति मुसीबत में तुम्हारे यहाँ। जब मैंने देखा किसी को चिंता नहीं है, ऐसे तो महात्मा शब्द, गुरु शब्द और संत सदगुरु शब्द बदनाम हो जाएगा, तो मैं निकल पड़ा। मैं विचारण की पवन पवित्र भूमि से ज्ञान काशी जाने वहां से ये विचार प्रसार लेकर के निकला इस सारे हिंदुस्तान में। मुसीबत महामारी से बताया, जैसे बाबा जी ने पहले भी कहा कभी कोरोना नाम की बीमारी आ रही है और इस्लाम को कोई जानता भी नहीं था, तब बाबा देवभूत जी महाराज निकल गए 6 नवंबर 1986 कोई नहीं बताएगा। 6 नवंबर 1986 को सत्र के दौरान कहा कि बच्चा अगर तुम शाकाहारी न बन पाए, एक बने सच्चे ईमानदार चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही है, उस बीमारी का नाम है कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी। कोरोना का मतलब क्या? कोरोना ठंडा बदलाना, ठंडा मुर्गी का मासिक धर्म। जैसे जब आपकी धर्मपत्नी मासिक धर्म होती है तो उसके आपका भोजन नहीं करते, उसको कभी छुआ नहीं जाता, इतने कीटाणु शरीर से निकलते हैं, कोई बीमारी पैदा कर नहीं। अभी खिलाया जा रहा था, बड़े बड़े डॉक्टर बताते हैं तो फ्रूट, कहते हैं अंडा फ्रूट है, पेड़ का नाम तो बता दीजिए, सब लोग पेड़ लगा ले। प्रचार अपने स्वास्थ्य रोगलालच के लिए इस भारत की जनता को बीमारियों में विकसित करने के लिए ये सब काम। जब तुम बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर की आमदनी शुरू हो जाएगी, दवाई बिकने लगेगी, उनको फायदा हो जाएगा, डॉक्टरों को फायदा, अस्पतालों को फायदा, नर्सिंगों को फायदा, डॉक्टर वैद्यों को फायदा, लेकिन तुम्हें क्या फायदा? सबने तो अपने बड़े फायदे के लिए ये चारबाजी आपसे की, लेकिन तुमको इससे क्या मिला? दुख तकलीफ और सरकारी गरीबी जैसी बात तुम्हारे आंखों को नहीं लगा। कोरोना कुछ नाटक सब व्यापार था, इतना भय पैदा कर दिया गया कोरोना का कि पत्नी पति को देखना नहीं चाहती, घर में रखना नहीं चाहती, अस्पताल में उसको देखने जाना नहीं चाहती, और मर गया तो लाश लेना नहीं चाहती। कितनी बड़ी नफरत पैदा कर, ये नफरत का था। 2010 नफरत कर चलाया, फिर उन्होंने व्यापार कर लिया, जब इतना भय पैदा कर लिया कि लाश कोई देखेगा नहीं, न कोई लेगा, तो उसका ट्वीट कर कीर्ति पूरे सब दिखा निकाल के कितनी 6 लाख ये व्यापार हो गया। कोई बीमारी नहीं, केवल व्यापार करने के लिए भय पैदा। दूसरा व्यापार ₹50 लगा। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े होशियार चालक, ये डॉक्टर सब कुछ नहीं समझ पाए यार की कोई दवा है। अरे मास्क कोई दवा करो ना, अगर मास्क दवा है तो ये वैक्सीन टीका लगाने बंद कर दो और सबके मुंह में एक कपड़ा बंधवा, ठीक हो जाए।
4 इंच के कपड़े में करोड़ों रुपए का व्यापार और तुम कुछ नहीं छोड़। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई डिग्री किस काम की? ए भैया उन्हीं खासकर उन दोस्तों मजदूरों के बच्चे हो जो डीएम एसपी बन के बैठे हो, तो जरा भी ज्ञान और ध्यान नहीं रहा। ये सब क्या है? अगर नाक और मुंह बंद कर दिया जाए तो इंसान मर जाएगा। जब नाक और मुंह पे कपड़ा बांध दिया गया तो स्वच्छ हवा आपको नहीं मिलेगी, स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आप बड़े कमजोर हो जाएंगे, लिहाजा मौत के शिकार। ये भी चाल है डॉक्टरों के लिए मसाला बना दिया तो ये सब तुम्हारे साथ हुआ है, तो कोई कहने वाला नहीं। सिर्फ जब शुरुआत की गई नोटबंदी, कोई नहीं सोच पाया तो ये नोटबंदी क्या कहा भाई? नोटबंदी नोट कहाँ हुआ? नोट के बदले नोटे दिया गया, वो भी घटिया कागज और लंबाई चौड़ाई का। अगर नोट के बदले कोई शराबी जाती तो मान लेते नोटबंदी, फिर भी नाटक आपके साथ किया गया और कोई नहीं सारे को बड़े लिखे बड़े बड़े विश्वास कुछ नहीं छोड़ता है। उसने देखा कि कोई नहीं बोल रहा, हमारा काम अच्छा सभी तो नहीं लोग बोल रहे, तो आपको क्या किया? आपके मकान में आपको आपकी मकान जेल बन गई 3 महीने क्या मकान के बाद नहीं जाती, फिर भी कोई नहीं बोला। अरे भाई हमको ये हमारे मकान में कौन सी सजा दे रहा? मैंने किसका अपराध किया? समाज का देश का यदि कोई नुकसान किया है, क्या अपराध किया आपके साथ? एक किस अपराध की सजा? कोई नहीं बोला। दूसरा मेरा अपना काम कभी कोई नहीं कह रहे, तो आप केंद्रीय मुख्यमंत्री यातायात साधन मिलना जुलना, एक दूसरे स्थान पर जाना, प्रेम मिलाप करना, आपस में पारस्परिक प्रेम प्यार को मोहब्बत बनाना, ये सब खत्म कर दिया और कोई नहीं इस पर बोला, न पक्ष न विपक्ष। दूसरे देखा कोई नहीं बोल रहा, मेरा काम बहुत अच्छा है, इसीलिए सब लोग नहीं बोल रहे। तो तुम्हें फट से क्या किया? आपका विद्यालय और न्यायालय कार्यालय सब बंद हो गए, विद्यालय बंद हो गए, बच्चों की शिक्षा 3 महीने तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, उसके पास क्या बचेगा? 3 महीने का कोर्स पीछे हो जाएगा तो वो कैसे कवर करेगा? लिहाजा उसका उत्साह खत्म। इनका मतलब विद्यालय बंद कर दो, शिक्षा कमजोर हो जाए, ये पढ़ लिख कर न पास हो, न डिग्री मिले, न हमसे नौकरी मांग सके, न व्यापार मांग। ये इसके लिए आप अब कोई तो कुछ नहीं कर, मेरे सिवा कोई नहीं बोला। छाया इतना सब रह गए, कई अच्छी बात कहने का अधिकार प्रजातंत्र में हर नागरिक। भैया क्यों नहीं बैठाते? मैं भी भारत का नागरिक, बैठाते क्यों नहीं? नागरिक की हैसियत मेरा भी अच्छी पूरी तरह अच्छे काम की सलाह देने का अधिकार है। मैं पूरे उसके अनुसार का प्रयोग करता हूँ। बुराई नहीं, किसी चीजों को तो कहना ही पड़ेगा। आपने महाभारत को देखा और अब भी देखते होंगे, कोई नहीं बोला, ना मैंने भीषम पितामह बोले और ना वो कृपाचार्य बोले, ना द्रोणाचार्य, कोई नहीं बोला। ये गलत, ये धर्म है, ये पाप है, इसे नहीं करना चाहिए। कोई नहीं बोला, सबके मुंह बंद हो गए। अंत तो गत्वा बोलने वाला एक व्यक्ति था, वो था महात्मा विदु। उसने त्याग पत्र दे दिया कि ऐसे अधर्मी राजा के राज में काम नहीं। उसने इस्तीफा दिया, वही बचा और बाकी सब मारी। मृत्यु का वरदान भी था, वो भी मारे। समय पर सत्य और अच्छा, अच्छी बात, अच्छी सलाह न दे पाना और सत्य बात देखकर हाथ से देख रहा, मुंह से नहीं बोला, ये सजा का पात्र होता है। और सब मारे। आज भी आपको सोचना चाहिए कि कोई नेता नहीं निकला, कि कुछ नहीं कह रहा, सबने वादा किया
मैं प्रजा को सुख शांति दूंगा, प्रजा को न्याय सुरक्षा दूंगा, एक घंटा इनको रोजी रोटी धंधे व्यापार की व्यवस्था दूंगा। टाइम बताओ। वादा खिलाफी तो स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा रामचरितमानस में, जो वादा खिलाफी करता हो, जो कहता हो करता हो, जो बोलता हो, जो उससे बहुत दूर रहना, उसका सहयोग कभी मत करना। रामचरितमानस क्या कहते, किसु न खग पाती ये समुझी प्रसंगा, और बुध नहीं कर अधम कर संगा। वही हाथ लगाना इधर अधर्मियों का कभी साथ नहीं देते, जो वादा खिलाफी करते, दगेबाजी करते, झूठ बोलते हैं, उनका साथ नहीं। लेकिन आप ये भी नहीं पढ़ा, जो तुम्हारे घर में लिखा पड़ी तो भी आप भूल गए। अगर वही याद रखते कभी आप बुराइयों से बच जाते और अच्छाई पकड़ लेते और अच्छे काम में लग जाते। आज आप पारिवारिक जीवन, आपका व्यवहारिक जीवन और सामाजिक जीवन एकदम सुख शांति में होता, कोई तकलीफ आपको नहीं होती। लेकिन आपने कोई अच्छी सच्ची बात नहीं, अब आप परेशान हो गए, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। जब तुमने संत महात्माओं की बात सुनी, ये किसान जिसे वैसे शुद्ध है भूमि जोता, जमीन को जोतने वाला, जमीन को जोतने वाले सब भूमि जोता का अर्थ बहुत बड़ा। चाहे जिसकी खेती करे, फल की सब्जी की, सब ये सब भूमि जोता। ये जितने वाहन चलते ये भी भूमि जोता, इनको भी प्रति किलोमीटर जमीन तय कर ही किराया मिलता है। ये भी जमीन जोती है, जमीन तय, ये सब भूमि जोता। जब सब ये चिल्लाने लगे, बाबा जी के पास सब आए, कहा कि कोई नहीं सुनता है, गंगा नोट महंगाई की बेरनी वक्त सब सुनते हैं, इसके बाद कोई। एक साल आएंगे वो मांग के चले गए, 5 साल कोई शक्ल नहीं दिखाई। बाबा जी निकाले बच्चा से ध्यान करो, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता। 1 बार 2 बार 3 बार 14 पंचवर्षीय योजनाएं निकल गई, यानी 70 साल तुम्हारा इसी विवाद में चला गया। तुमने आज तक ये नहीं तय कर पाया कि हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी नहीं सुनता, तुम एक बार किसी की एक बार अगर तुम संकल्प ले लो तो इन सब की कल चिका लिया, सब जान जाएंगे कि भारत की जनता जान अब ये मतदान नहीं करेगी, मतदान नहीं देगी, और बिना मतदान के ये बन नहीं सकती। ये अपने आप नहीं बनेंगे, ये तुम्हारे सहयोग से, और तुम सहयोग देते हो तो ये घूमते हो। सहयोग करोगे, तो अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा करेगा तो बुरे कर्म के भी आप भागीदार हो। तुमने तो कुछ किया ही नहीं। सुल्तानपुर में ये सब आपने सुल्तानपुर का रहने वाला सब बाबा जी ने जाता हूँ गुजरात। घूम जो के रोने किनारे पर जो इनको फोन है देखो, आप बड़े सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करो। नहीं बढ़िया तुम्हारा संगठन क्यों नहीं बनाया, तुम्हारा झंडा क्यों नहीं बनाया गया? हर पार्टियों ने अपना संगठन बनाया, अपना झंडा बनाया, और समय पर और उन्हीं अपना झंडा तुम्हारे हाथ में पकड़ा के जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलवाते रहे, और तुम इस रात को समझ नहीं पाए ये हमसे क्यों कराया जा रहा। अगर तुम्हारा संगठन होता, तुम्हारा झंडा होता, तो तुम अपना अधिकार मांगने का पूरा अधिकार, अपनी हर चीज की मांग करने का पूरा अधिकार आपको। इसलिए जानबूझ के आपका संगठन नहीं बनाया, झंडा नहीं बनाया गया कि भारत की 200 तक इनकी संख्या 70-20 थी, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है। अगर इनका संगठन बना दिया जाएगा झंडा, तो ये अपना खुद ही अधिकारी बन जाएंगे, हमें कुछ इतने बड़े पर्दे में आपको रखा, गुमराह किया गया, धोखा दिया। तब बाबा जी ने इन भूख जोतकों को उन्होंने चिल्लाने पर उन्होंने 11-12 सितंबर 1987 में ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज
जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में भूमि ज्योतिष संगठन की आधारशिला रखी और कहा बच्चा है भूमि ज्योत को अगर विश्वास के साथ तुमने अपना ये झंडा भूमि ज्योतिष के साथ संगठन का पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे ये अपने बड़े झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमि ज्योतिष के का संगठन के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को कहना गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई थी तुम्हारे हित में ये गुरु का कितना सक्रिय कदम था लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं कोई पूछो सकते बाबा जी की बात नहीं तुम्हारे जा रहे चिल्ला रहे कोई तुम्हारी तुमने सबको महात्माओं की नहीं सुनी तो तुम्हारी कौन सुने तुमने उनकी नहीं मानी तुम्हारी कोई नहीं क्योंकि कलयुग में कहा गया कलयुग का नियम सिद्धांत है कलयुग के संघे शक्ति कलयुग में संघ संगठन शक्ति जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है जिसके पास शक्ति है उसकी विजय माता बृहस्पति माँ को तो तुम्हारी हर तरफ से मदद करना चाहिए आज भी आपके लिए अभियान निकला आज भी ये कोई काम आपका नहीं कर रहा किसी को तुम्हारी चिंता नहीं चाहे बीमार होके मर जाओ चाहे और कोई कष्ट पाके चाहे भूखो मर जाओ किसी तरह से लेकिन तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं अब एक काम खत्म हो गया इसलिए आप कब जाओगे कब चेतोगे कब होश में आके खड़े होगे कब अपने मानवीय अधिकार को आप प्राप्त कर सकोगे ये सब जानकारी आपको लेनी चाहिए ये भारत देश धार्मिक देश मैं नहीं कह रहा हूँ हमारा इतिहास कह रहा भगवान राम ने धर्म के लिए रावण से लड़ाई लड़ी भगवान कृष्ण महाभारत किया धर्म के लिए कितने करोड़ों लोगों को मार डाला ये धर्म की स्थापना ऐसे नहीं हुई ये आजादी ऐसे नहीं मिली तमाम लोग कुर्बान हो गए तमाम माताएं निपूती हो गई तमाम बहनों का सुहाग लुट गया तब आजादी के दर्शन हुए प्रेमियों आज ये आजादी पूर्णतया बर्बादी के कगार पर खड़ी रो रही है आंसू बहा रही चिल्ला रही कोई कहने वाला कोई सुनने वाला नहीं आप कोई विचार करना इसलिए ये संतों की महिमा जब कोई नहीं सुनता तो वो सुनती जो कोई नहीं करता वो करके दिखाती तुम्हारा कोई हमदर्दी नहीं है वो तुम्हारे के सब धर्म से हमदर्दी इधर भौतिक जगत में यानी शरीर आपका निरोग है तो साकारी बना ले आपकी जीवात्मा का उद्धार हो परमात्मा से मिले इसके लिए आपको नामदान देती सही शिक्षा कैसे आएगी सत्य की तरफ कैसे आप बढ़ोगे तो उसके लिए ये सब काम आपके लिए किए जाए अब आपको समझ से समझना नहीं समझोगे तो तुम्हारा खाते आप ये नहीं कर सकते हो मुक्त हमको किसी ने बताया तो ये अभियान जो आज आपके सामने चल रहा है उसे आप भी समझिए पूरा हिंदुस्तान के पीछे साइकिल यात्रा इसमें 50 कन्याएं चल रही है क्या हिंदुस्तान में मर्द नहीं रहे क्या हिंदुस्तान में सूर भी नहीं रहे वो हकीकत है अगर होते तो इन कन्याओं को ये तपस्या करने की क्या जरूरत कम से कम सोचना चाहिए लोगों ये बहुत दूरदर्शी कदम है इसको ये सांसारिक बुद्धि वाला नहीं सोच किसी की समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो तो जगह जगह इतनी भीड़ सब जगह प्रेमी एकदम आतुर व्याकुल है सुनने के लिए अरे भाई क्या कहने आए जब इतना बड़ा हजूम काफिला लेके आए हैं कोई बात तो जरूर है ये काम कोई नहीं तुम पैसा देकर भी इन्हें नुकसान के नहीं चलवा सकते तो देखिए आप कैसे ये 2000 आदमी ये सब साइकिल पर चल रहे हैं कभी 50 किलोमीटर 60-70
80 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं, जिन्होंने 20 साल की नहीं चलाई और एकदम तकलीफ चल उनसे आप करते के नहीं करते नहीं प्लीज बैठ जाइए। ऐसा मालूम होता हमने चलाई। अरे बैठ इसके साथ कौन सी बड़े बनेंगे महापुरुष सामने बैठना जो है अच्छा। कौन सी भक्ति है? बैठ जाओ। गुरुवंशासन गुरुभक्ति का जो सब पीछे पड़ जाते। भगवान राम ने गुरुभक्ति की थी तो जनकपुरी में उनके आगे सब हार गए, कोई धर्म नहीं खा पाया था, सब हार गए। गुरुभक्ति का वो प्रमाण है। अरे उन्होंने तो गुरुभक्ति की और आज तो ये सदगुरु भक्ति का प्रश्न हुआ। ये कितने आगे की बात जो तुम्हारे मानव जीवन को सार्थक बना देगी और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर देगी और परमात्मा से मिला देगी। तो ऐसी भक्ति है जो लोग कर रहे हैं, इसको देखिए आप और सुनिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम